कहानी की शुरुआत में कारा हमें बताती है कि जब उनके घर क्रिप्टॉन पर तबाही का साया मंडरा रहा था, तब उसके छोटे भाई कारेल को बचाने के लिए एक दूसरे ग्रह पर भेजा जा रहा था। लेकिन उस वक्त सिर्फ उसका भाई ही नहीं बल्कि कारा भी उसकी सुरक्षा के लिए उसी राह पर निकलती है। लेकिन उसके भाई का पॉड तो सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन कारा का पॉड क्रिप्टॉन के ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है। इस धमाके की वजह से कारा नो टाइम जोन में फंस जाती है। पूरे 24 साल बाद किसी तरह वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। यहाँ कारा एक हैरान करने वाली बात बताती है। 24 साल बीतने के बाद भी मैं सिर्फ 13 साल की बच्ची ही थी, लेकिन मेरा छोटा भाई अब मुझसे बहुत बड़ा हो चुका था और इस दुनिया में उसे सब सुपरमैन के नाम से जानते थे। सुपरमैन अपनी बहन कारा को उसी परिवार के पास छोड़ देता है जिसने खुद उसका पालन पोषण किया था। यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। कारा अब बड़ी हो चुकी है और एक न्यूज़ चैनल में काम करती है। कारा का मानना है कि जो पावर्स सुपरमैन के पास हैं, ठीक वही सारी पावर्स उसके पास भी हैं। लेकिन वो कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहती, क्योंकि इस दुनिया को बचाने के लिए पहले से ही एक सुपर हीरो मौजूद है। यही वजह है कि उसने लंबे समय से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया है और वो एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। जब कारा ऑफिस पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ उसका एक बहुत पक्का दोस्त है। वो अपने दोस्त से बातें कर ही रही होती है कि तभी अचानक वहाँ उनकी खड़ूस बॉस कैट ग्रांट आ जाती है। बॉस अक्सर कारा से अपने पर्सनल और घरेलू काम करवाया करती थी। इस बार वो कारा से कहती है कि ऑफिस में एक नया फोटोग्राफर आया है, जाओ और उससे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। कारा बिना वक्त गवाए तुरंत उस फोटोग्राफर के पास पहुंचती है और कहती है, हमारी बॉस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, प्लीज़ उन्हें जल्दी दे दो, क्योंकि बॉस को इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर वो फोटोग्राफर पलट कर जवाब देता है, अगर उन्हें मेरे साथ काम करना है तो उन्हें इंतज़ार करना सीखना होगा। जैसे ही वो फोटोग्राफर मुड़ता है, कारा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये फोटोग्राफर कोई और नहीं बल्कि मशहूर जेम्स ओल्सन था, जिसने सुपरमैन की कई यादगार तस्वीरें खींची थीं और जिसके लिए उसे अवार्ड भी मिला था। उन तस्वीरों में से एक खास तस्वीर कारा को बहुत पसंद आती है। जेम्स उसकी आंखों में वो पसंद देख लेता है और कहता है, तुम इसे अपने पास रख सकती हो। पहले तो कारा हिचकिचाती है, पर बाद में वो उस तस्वीर को रख लेती है। इसके बाद सीन सीधे कारा के घर पर शिफ्ट होता है। कारा को आज एक डेट पर जाना था, इसलिए वो अपनी बहन एलेक्स को कपड़े सेलेक्ट करने के लिए बुलाती है। एलेक्स थोड़ी जल्दी में है और कहती है, जो करना है फटाफट करो, क्योंकि मुझे अगले 1 घंटे के अंदर देश से बाहर जाना है। कुछ ही देर में कारा अपनी ड्रेस फाइनल करती है और डेट के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो डेट पर पहुंचती है तो सामने बैठा लड़का कारा के इस सिंपल और फॉर्मल लुक को देखकर बोर हो जाता है। वो एक अजीब सा बहाना बनाता है और वहां से चला जाता है। खैर, कारा को पहले से अंदाजा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उसे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक रेस्टोरेंट के टेलीविजन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है। अभी अभी टेक ऑफ हुई एक फ्लाइट का इंजन हवा में ही खराब हो गया है और वो विमान किसी भी वक्त क्रैश हो